हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है यूनिट सेकंड, जो कि हमारे बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी का सब्जेक्ट है। जो कि आज का हमारा ये वीडियो रहेगा डिटेल टैबलेट के बारे में। तो शुरुआत के जो हमारा टैबलेट होता है यह कॉम्प्रेस सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होता है, जो कि कंटेन के रहता है मेडिकामेंट्स को एंड विथ एंड विदाउट एक्सिपिएंट के साथ में। मेन जो हमारा टैबलेट होता है यह बना हुआ होता है एपीआई से बना हुआ होता है, मेडिकामेंट से बना हुआ होता है एंड इसके साथ में हमारा एक्सिपिएंट भी ऐड किया जाता है। देन ऐड करने के बाद हम इसे कॉम्प्रेस करते हैं। मीन एपीआई हो गया, मेडिकामेंट हो गया एंड एक्सिपिएंट को हमने आपस में मिलाया। देन इसे हम कॉम्प्रेस करते हैं या अनदर मेथड की मदद से कॉम्प्रेस करेंगे। देन हमारा जो टैबलेट रहेगा यह फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा टैबलेट होता है यह कॉम्प्रेस सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होता है, जो कि बनाया जाता है कॉम्प्रेस मेथड से। एंड जो ये टैबलेट होता है यह प्रेजेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट साइज शेप में प्रेजेंट रहता है, सच एज सर्कुलर शेप, फ्लैट शेप एंड बाई कॉन्वेक्स शेप में भी प्रेजेंट रहता है हमारा टैबलेट। एडवांटेजेस देखें, जो हमारा एडवांटेजेस हो जाता है यह होता है सिंपलेस्ट ओरल डोजेस फॉर्म में। जो हमारा ये सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है यह सिंपलेस्ट ओरल डोजेस फॉर्म होता है। इसे बहुत ही आसानी से एडमिनिस्टर किया जा सकता है। एंड जो ये हमारे टैबलेट होते हैं ये बहुत ही सस्ते होते हैं, चीप होते हैं। एंड जो हमारा ये सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है बहुत ही स्टेबल होता है, क्योंकि जो हमारे सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं ये सॉलिड के फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, इसलिए जो इनकी स्टेबिलिटी होती है यह बहुत ही ज़्यादा होती है। एंड ये हमारा लाइट इन वेट, मीन बहुत ही हल्का होता है हमारा ये सॉलिड डोजेस फॉर्म। एंड इसमें जो हमारा अनप्लीजेंट एंड बिटर टेस्ट होता है उसे मास्क किया जा सकता है शुगर कोटिंग के द्वारा। मीन जब हमारा टैबलेट बन जाता है, जब हमने एपीआई एंड एक्सिपिएंट को आपस में मिक्स करके देन उसे हम कॉम्प्रेस करते हैं, देन उसके बाद हमें टैबलेट फॉर्म मिलता है। देन उसी टैबलेट को हम शुगर कोटिंग करते हैं। मीन टैबलेट के ऊपर हम एक प्रकार का लेयर चढ़ाते हैं शुगर का, जो कि मास्क करता है हमारे अनप्लीजेंट एंड बिटर टेस्ट को मास्क करता है। इसमें हम नेक्स्ट देखें डिसएडवांटेजेस। जो हमारा डिसएडवांटेजेस रहता है, डिसएडवांटेज यही रहता है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं या ओल्ड पीपल जो रहते हैं उन्हें बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है एडमिनिस्टर करने के लिए। मीन जो छोटे बच्चे होते हैं एंड ओल्ड पीपल जो होते हैं उन्हें बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है सॉलिड डोजेस फॉर्म को खाने में। एंड जो हमारा ये डिसएडवांटेजेस होता है यह हमारा नॉट यूज़फुल होता है फॉर कॉन्शियस पेशेंट के लिए। मीन जो पेशेंट अनकॉन्शियस, मीन उसे होश नहीं है, तो हम उस पेशेंट को ये डोज एडमिनिस्टर नहीं करा सकते। एंड ये हमारा जो डोज होता है सॉलिड डोजेस फॉर्म, इसमें हमारा डिसएडवांटेजेस है, जो कि हमारा रहेगा इमरजेंसी में हम ये ड्रग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो इसका एक्शन रहता है यह बहुत ही स्लो रहता है हमारे सॉलिड डोजेस फॉर्म में इमरजेंसी के केस में। एंड हमारा जो ये प्रॉब्लम होता है सॉलिड डोजेस फॉर्म में कि ये हमारा कॉम्प्रेस होता है टू क्रिस्टलीन ड्रग में। इसमें हम नेक्स्ट देखें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो जाता है टैबलेट इंजेक्टेड ऑरली, एंड सेकेंड हो जाता है हमारा टैबलेट यूज इन प्रिपरेशन फॉर सॉल्यूशन। एंड जो हमारा थर्ड होता है यह होता है टैबलेट यूज इन ओरल कैविटी। फोर्थ होता है हमारा टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट। एंड इसमें हम देखें फर्स्ट जो हमारा टैबलेट इंजेक्टेड ओरली, मीन जो हम टैबलेट ओरली लेते हैं उसे हम कहते हैं टैबलेट इंजेक्टेड ओरली। इसमें हमारा आ जाता है कॉम्प्रेस टैबलेट, मल्टीपल कॉम्प्रेस टैबलेट, इंटरिक कोटेड टैबलेट एंड हमारा शुगर कोटेड टैबलेट, देन हमारा फिल्म कोटेड टैबलेट एंड चूएबल टैबलेट। चूएबल टैबलेट का हमारा एग्जांपल हो जाता है विटामिन सी का टैबलेट होता है, जिसे आपको अपने मुंह में रखकर उसे च्वे करना पड़ता है, उसे चूसना पड़ता है। एंड जो हमारा सेकंड होता है यह होता है एफर्विसेंट टैबलेट। मीन जो हमारा ये टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है सॉल्यूशन को बनाने के लिए। एफर्विसेंट टैबलेट ये ऐसे टैबलेट होते हैं जो कि इनो की तरह काम करते हैं। मीन जब ये हमारे वाटर कांटेक्ट में आते हैं एफर्विसेंट टैबलेट, तो हमारे ये CO2 गैस को रिलीज़ करते हैं। मीन एग्जांपल में आप
मार्केट्स या किसी मेडिकल के शॉप से इनो लेकर आएंगे, देन आप उसे वाटर में जब डिज़ोल्व करते हैं तो उसमें से हमारा CO2 गैस निकलता है। उसके जो बुलबुले होते हैं वो ऊपर की ओर जाने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं इफर्वेसेंट टैबलेट। एंड जो हमारा नेक्स्ट होगा ये रहता है डिस्पेंसिंग टैबलेट में। जो हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें सम टाइम जो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं वो डिस्पेंसिंग टैबलेट को फॉर्मुलेट करते हैं। एंड जो हमारा ये होता है थर्ड, जो कि रहेगा टैबलेट यूज़ इन ओरल कैविटी। ऐसे टैबलेट जिन्हें ओरल कैविटी में यूज़ किया जाता है, तो इसमें हमारा हो जाता है बकल टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट, लोजेंजस टैबलेट एंड डेंटल कोन। एंड जो हमारा फोर्थ होता है यह होता है टैबलेट एडमिनिस्टर बाय अदर रूट, मीन्स ऐसे टैबलेट जिन्हें अदर रूट से भी इंजेक्ट कराया जाता है या प्लेस किया जाता है। तो इसमें आ जाता है हमारा इम्प्लांटेशन टैबलेट एंड वजाइनल टैबलेट। ये होते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे जो कि रहेगा टैबलेट एक्सिपिएंट्स। टैबलेट एक्सिपिएंट में देखिए मेन जो हमारे टैबलेट में बनाने के लिए एक्सिपिएंट का इस्तेमाल किया जाता है वो होते हैं टैबलेट एक्सिपिएंट। तो इसमें देखें जो हमारे टैबलेट एक्सिपिएंट्स होते हैं ये हमारे इनएक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। मीन जो हमारे टैबलेट एक्सिपिएंट होते हैं ये इनएक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं जिन्हें ऐड किया जाता है टैबलेट फॉर्मुलेशन के लिए टू हेल्प विथ मैन्युफैक्चरिंग। मीन जो हमारे ये एक्सिपिएंट होते हैं इन्हें इस्तेमाल किया जाता है टैबलेट के फॉर्मुलेशन में बनाने के लिए, टैबलेट डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारा एक्सिपिएंट। एंड इसका एग्जांपल देखें जैसे हमारा डाइल्यूएंट्स हो जाता है, ये सब हमारे एक्सिपिएंट्स होते हैं। डाइल्यूएंट्स आ जाता है, बाइंडर्स, डिसइंटीग्रेंट, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट्स, स्वीटनर, ये जो होते हैं हमारे एक्सिपिएंट्स होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है सॉलिड डोजेस फॉर्म या अनदर डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए। एंड ये हमारा जो होता है एक्सिपिएंट ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग द टैबलेट्स इंटेंसिटी, डिसइंटीग्रेशन एंड बायो अवेलेबिलिटी को भी इंश्योर करते हैं हमारे ये सब्सटेंस जो कि रहते हैं एक्सिपिएंट्स। इसमें हम देखें एग्जाम्पल जो रहता है हमारे ये जो होते हैं हमारे ये सारे जो दिया गया डाइल्यूएंट्स, बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट्स, स्वीटनेस एंड फ्लेवरिंग एजेंट जो होते हैं ये हमारे सब टैबलेट एक्सिपिएंट्स होते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें हम फर्स्ट देखें जो कि हमारा रहेगा डाइल्यूएंट्स। तो डाइल्यूएंट्स देखें, जो डाइल्यूएंट्स होता है यह इंक्रीज़ करता है बुल्क ऑफ द टैबलेट। मीन जो हमारे टैबलेट होते हैं उनके अंदर ये हमारा जो डाइल्यूएंट्स होता है ये बल्कीनेस प्रोवाइड करता है। मीन बल्क को इंक्रीज़ कर देता है कि यह ज़्यादा दिखे। एंड जो हमारा ये होता है डाइल्यूएंट्स यह मेकिंग करता है ईजी टू हैंडल एंड स्वेलो। मीन जो हमारा डाइल्यूएंट्स होता है जब हम इसे ऐड करते हैं टैबलेट में तो यह मदद करता है हमारे डोजेस फॉर्म को कि हम आसानी से इसे कहीं भी ले जा सकें एंड इसे आसानी से स्वेलो कर सकें। इसमें हमारा कॉमन एग्जांपल हो जाता है डाइल्यूएंट्स का जो कि रहेगा लैक्टोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, डाई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट एंड स्टार्च हो जाता है जो कि हमारे डाइल्यूएंट्स होते हैं। एंड जो हमारे बाइंडर्स होते हैं, बाइंडर्स का काम होता है होल्ड द टैबलेट इंग्रेडिएंट टुगेदर। मीन जो हमारे बाइंडर्स होते हैं ये हमारे डोजेस फॉर्म में टैबलेट में जितने भी इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उन सब इंग्रेडिएंट्स को आपस में होल्ड किए रखता है, इसे हम कहते हैं बाइंडर। एंड जो ये हमारे बाइंडर्स होते हैं ये इंश्योर करते हैं टैबलेट के इंटीग्रिटी को इंश्योर करते हैं। एग्जाम्पल देखिए जो हमारे बाइंडर्स होते हैं वो होते हैं पोविडीन होते हैं, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज होते हैं जिसे हम HPC के भी नाम से जानते हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म होता है। एंड जो हमारा माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज होता है जिसे हम MCC कहते हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। एंड जिलेटिन, ये जो होते हैं ये हमारे बाइंडर्स होते हैं। इसमें हम नेक्स्ट देखें डिसइंटीग्रेंट्स। जो हमारा डिसइंटीग्रेंट्स होता है यह हेल्प करता है कि हमारे टैबलेट जब हमारे बॉडी में जाएँ तो वह टूट जाए, इसी को हम कहते हैं डिसइंटीग्रेंट। एंड ये जो हमारा डिसइंटीग्रेंट होता है ये अलाउ करता है हमारे ड्रग को रिलीज़ होने में। जब हम ड्रग को खाते हैं, मीन जब हम मेडिसिन को खाते हैं
तो जब हमारा मेडिसिन हमारे बॉडी के अंदर जाता है स्टोमच में, तो यह ब्रेक होने लगता है। मेन हमारा जो मेडिसिन होता है यह टूट जाता है एंड अलाउ होता है कि जो हमारे ड्रग है उसके अंदर जो एक्सिपिएंट या मेडिकामेंट प्रेजेंट है वो रिलीज हो हमारे बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल में देखें हमारे डिसइंटीग्रेंट्स जो कि हमारे होते हैं स्टार्च, क्रोस, सेमेलोज, सोडियम एंड सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, ये होते हैं हमारे डिसइंटीग्रेंट्स। एंड जो हमारे लुब्रिकेंट होते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बिटवीन द टैबलेट एंड मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स के बीच में। मीन जो हमारा लुब्रिकेंट होता है इसे इस्तेमाल किया जाता है हमारे टैबलेट में, क्योंकि जब हमारे टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो उस समय जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग के इक्विपमेंट होते हैं तो वो हमारे जो टैबलेट एंड हमारे इक्विपमेंट आपस में चिपकने लगते हैं, तो उसी को चिपकने न देने की वजह से हमें डालना पड़ता है लुब्रिकेंट जो कि रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को बिटवीन टैबलेट एंड मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट। एंड जो ये हमारा लुब्रिकेंट होता है या प्रिवेंटिंग करता है स्टिकिंग। स्टिकिंग मीन हमारे बॉडी में चिपकने को रोकता है। मीन जब ये हमारे ड्रग किसी भी सब्सटेंस से या तो इक्विपमेंट में जब एंड जो हमारा लुब्रिकेंट होता है या प्रिवेंटिंग करता है स्टिकिंग। स्टिकिंग में चिपकने से प्रिवेंट करता है। जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है ये डोजेज फॉर्म तो इसमें लुब्रिकेंट डाला जाता है कि जो हमारे ये सब्सटेंस या मेडिकामेंट हैं ये चिपके ना हमारे किसी और सब्सटेंस से, इसीलिए डाला जाता है लुब्रिकेंट। एंड जो हमारा ये लुब्रिकेंट होता है यह इंश्योर करता है स्मूथ टैबलेटिंग एंड जो हमारा टैबलेट हो यह अच्छे से बने, यही इंश्योर करता है हमारा लुब्रिकेंट। एग्जाम्पल देखें लुब्रिकेंट का जो कि हमारा रहेगा मैग्नीशियम स्टेरेट, स्टेरिक एसिड एंड टाल्क, ये हमारे एग्जाम्पल होते हैं लुब्रिकेंट्स के। नेक्स्ट हम देखें एक्सिपिएंट जो कि रहता है हमारा ग्लाइडेंस। ग्लाइडेंस का उपयोग किया जाता है फ्लो के प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग के समय। फ्लो ऑफ प्रॉपर्टी को हमने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया था प्री फॉर्मुलेशन में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देखिए, हमने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दी है लिंक। एंड जो हमारा ये ग्लाइडेंस होता है यह इंश्योर करता है कांस्टेंट टैबलेट वेट को एंड अवॉइड करता है किसी भी प्रकार के इशू ना हो हमारे पार्टिकल्स के फ्लो में, इसीलिए डाला जाता है हमारा ग्लाइडेंस। एग्जाम्पल में देखिए हमारा आ जाता है कोलॉइडल, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, टाल, मैग्नीशियम स्टेरेट, ये होते हैं हमारे ग्लाइडेंस के एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम एक्सिपिएंट देखें जो कि हमारा रहेगा स्वीटनर। जो हमारा स्वीटनेस होता है या इम्प्रूव करता है टेस्ट ऑफ द टैबलेट। मीन कुछ हमारे ऐसे भी टेस्ट होते हैं जैसे बिटर टेस्ट एंड अनप्लीजेंट टेस्ट, इससे मास्क करने के लिए हमारे टैबलेट में स्वीटनेस एजेंट डाला जाता है जो कि इम्प्रूव करता है टेस्ट को। एंड जो हमारे ये होते हैं स्वीटनर ये हमारे चुएबल और ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट भी होते हैं। एग्जाम्पल में हमारा आ जाता है सुक्रोज, एस्पार्टमी एंड मैनिटोल, ये होते हैं हमारे एग्जाम्पल ऑफ स्वीटनिंग एजेंट। एंड नेक्स्ट हमारा एक्सिपिएंट होता है जो कि हमारा लास्ट एक्सिपिएंट है, यह होता है फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट जो होता है यह मास्क करता है अनप्लीजेंट टेस्ट को एंड इसे ऐड किया जाता है पैलेटेबिलिटी ऑफ द टैबलेट के लिए। एग्जाम्पल में आ जाता है हमारा आलमंड ऑयल, पिपरमिंट ऑयल एंड वेनिलीन जो कि हमारे एग्जाम्पल होते हैं फ्लेवरिंग एजेंट का। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट हम वीडियो में बात करें ग्रानुलेशन मेथड के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टू फार्मा पाठशाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।